हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए वापस से एक लहंगा लेकर आई हूँ जो मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। ये जो लहंगा है इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे मैं कट कर दूँगी दोनों साइड से। और उसके बाद ये जो है मेरा बीच बीच का जो है वो मेन फैब्रिक बच जाएगा। और ये मेरे पास इतना इनफ है कि मेरी जो लेंथ है वो इसमें ईज़िली कवर हो जाएगी। तो 38 मेरी लेंथ है, तो इसमें 37 इंच जो है ये मेरे पास कपड़ा है। और इसमें जो है मैं 2 लेसेस अटैच करूँगी ताकि इसकी जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तो आइए हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। लेंथ जो है वो 38 है, वेस्ट 35 है, फैब्रिक मैंने 5 मीटर लिया है, कली मुझे 20 बनानी है। तो जो हमारी कमर है उससे वेस्ट के नाप से कली को डिवाइड कर देंगे तो 1.75 आ रहा है हमारे पास। उसमें प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो 2.75 आएगा। और ये जो है बॉटम पार्ट में मैंने 10 इंच लिया है, मतलब प्लस 1 इंच मार्जिन जो मैंने इसमें अभी दिखाया नहीं है, तो इसमें 1 इंच मैंने मार्जिन का ऐड किया है, तो यहाँ पर 11 इंच हो गया। हम एक एक सेपरेट कली काटेंगे क्योंकि कपड़ा जो है वो काफ़ी मोटा है, इसलिए। तो मैंने जो 5.5 मीटर है, मतलब 11 का जस्ट हाफ जो है वो कपड़ा मैंने नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है बॉटम पार्ट से। और ऊपर की कली जो है वो 2.75 जो है उसका जस्ट हाफ मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 7.5 की जगह मैंने 3 इंच लिया है, तो 3 इंच का जस्ट हाफ करूँगी तो यहाँ पर 1.5 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए, टेप को अगर हम इस तरह मोड़ कर करते हैं तो इजीली हमें मेज़रमेंट मिल जाता है, हमें बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए इस तरह हमारा 1.5 इंच मेज़रमेंट आ गया है ऊपर का वेस्ट में। और यहाँ पर मैंने कली पर ऊपर से नीचे तक एक मार्क लगा लिया है। इस तरह मार्क लगाने के बाद हम यहाँ से कली को कट कर देंगे। इस तरह का लहंगा जो है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका एक और वीडियो आपके लिए लाया जाए। बस इसमें जो है कली कटने के बाद इतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है जो हमारे टेसल्स में बाद में काम आ जाएगा। उसके अलावा पूरा फैब्रिक जो है वो हमारा पूरी तरह से यूज़ हो जाता है। इस तरह अगर हम कली काटते हैं तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि हम डिज़ाइन एक तरफ ही क्यों नहीं काट सकते, मतलब जिस तरह डिज़ाइन है सारी कलियाँ एक जैसे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोनों साइड जो है डिज़ाइन रखनी पड़ेगी। अगर हम एक ही साइड काटेंगे तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और हमें जितना फ्लेयर चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सारी कलियाँ मेरी कट चुकी हैं, 10 कली आगे की और 10 कली पीछे की, तो टोटल 20 कलीज कट गई हैं। और उसके बाद इतना सा कपड़ा बचा है जिसमें हम बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट जो है वो आगे और पीछे का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पर अस्तर के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, आप चाहें तो क्रैप का फैब्रिक भी ले सकते हैं। यहाँ पर 38 इंच जो है वो मेरी हाइट है, तो उससे 2 इंच कम कपड़े में पूरे कपड़े को मैंने बराबर हिस्सों में काट लिया है। बराबर हिस्सों में काटने के बाद जिस तरह हम पेटीकोट के कली की कटिंग करते हैं उसी तरह मैंने कमर का मेज़रमेंट लेके 4 में भाग देके और इस तरह कमर का मेज़रमेंट लेके और बीच में से इस तरह, ये देखिए, इस तरह लेकर और यहाँ पर मार्क कर लिया है ताकि हाफ कली मुझे उधर से मिल जाए, हाफ इधर से मिल जाए। और उसके बाद मैं बीच में से इसमें कट कर लूँगी। कट करने के बाद इधर सारी कलियाँ जो है वो मुझे मिल गई हैं और इसके बाद इसको ज्वाइन करके और मैं अस्तर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 फोल्ड में मैंने जो है वो अस्तर का फैब्रिक ही लिया है। तो यहाँ पर जो है हमारी कमर जो है वो 36 है, तो मैं 3 इंच कम पर एक मार्क लगाऊंगी, मतलब 33 को का चौथा हिस्सा जो है वो 8.25 आएगा। तो यहाँ पर मैं 8.5 पर एक निशान लगाऊंगी। ये निशान लगाने के बाद इसका जस्ट हाफ जो है उस पर भी एक निशान लगाऊंगी। जस्ट हाफ निशान लगाने के बाद यहाँ पर हल्की सी यहाँ से गोलाई देते हुए मेरा जो 8.5 पर मार्क लगाया है वहाँ तक मैं इसको गोलाई दूंगी। इस तरह की जो बेल्ट होती है वो हमेशा कली वाले जो लहंगे होते हैं, जो हैवी लहंगे होते हैं, उनमें बनाना सही रहता है क्योंकि इससे जो है हमारी बेल्ट में कोई सल नहीं आता है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और इसी तरह हमें बेल्ट को बनाना चाहिए अगर हम हैवी लहंगे बना रहे हैं तो। अब उसके बाद हम ऊपर का पार्ट लेंगे, तो यहाँ पर 3 इंच जो है वो मैंने इसकी ब्रॉडनेस ली है। तो यहाँ पर 3 इंच पर मैं एक मार्क लगा दूंगी और पूरी जगह मेज़र करते हुए 3-3 इंच पर इसी तरह मेज़र कर दूंगी। मेज़र करने के बाद ये देखिए पूरे पर मैंने मेज़र कर दिया है
उसके बाद यहाँ पर हमारी जो 36 इंच हमारी कमर है उसका हम चौथा हिस्सा मतलब 9 इंच आएगा, तो 9 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। ये देखिए 9 इंच पर मैं एक मार्क लगाऊंगी और 1 इंच मैं मार्जिन का ऐड करूंगी। तो इस तरह मैं 10 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 1 इंच मेरा मार्जिन हो गया। और यहाँ पर जो इधर का मार्क है इस साइड मैंने 1 इंच मार्जिन का नहीं लिया था, तो वो भी मैं ले लूँगी और दोनों निशानों को आपस में मिला दूँगी। मिलाने के बाद इन बेल्ट को जो है वो मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये देखिए मुझे 2 हिस्से इसके मिले हैं, एक फ्रंट का है और एक बैक का है। और ये थोड़ा सा कर्व इसलिए है क्योंकि हमने कर्व में काटा है, क्योंकि ऊपर जो कमर की चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है और नीचे जितनी हमारी कमर है उतनी है, उससे 3 इंच ऊपर की साइड कम होती है, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है जो हमारी कमर के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छी आए। और यहाँ पर देखिए मैंने कली को आपस में जोड़ लिया है, 2 कली को। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो एक जो डिज़ाइन में चिड़िया है वो नीचे की साइड और एक में ऊपर की साइड रखी है, तो हमें इसी तरह एक ऊपर और एक नीचे ही जोड़नी है, ताकि हमारी फिनिशिंग और ये देखने में सुंदर लगे और एक सिमेट्री नज़र आए हमें लहंगे के अंदर। तो हमें इसी तरह सारी कलियों को अटैच कर दिया है, आपस में जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद ये देखिए हमारी कलियाँ सारी जुड़ चुकी हैं। और जुड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम नीचे से बराबर करके मेज़र करके कट कर देंगे। और ये देखिए हमारा अस्तर की कलियाँ भी हमने जोड़ ली हैं सारी। और इसमें भी नीचे से जो है वो 1 इंच मैं फोल्ड कर दूंगी बराबर कट करके, और उसके बाद में अटैच करूंगी जब इसके मैं कैन लगा लूंगी। तो ये देखिए इसमें जो ऊपर नीचे कपड़ा हल्का सा हो रहा है कलियों में, उसको मैं बराबर कर दूंगी। और बराबर होने के बाद देखिए हमारा फ्लेयर कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मुझे कैन अटैच करना है, तो यहाँ 3 मीटर कैन लिया है मैंने, उसको इस तरह बराबर करके और बीच में से मैंने पूरा कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको जो है वो मैंने अस्तर में ही लगाऊंगी, अस्तर में ही अटैच करूंगी। और ये जो कैन है ये कपड़ों में ना अटके, तो इसीलिए जो इसका बचा हुआ फैब्रिक था लहंगे का वो मैंने कैन में ही नीचे अटैच कर दिया। इससे फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है और लुक भी बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए इस तरह मैंने जो इसके दोनों पार्ट है लहंगे के वो मेरे सेपरेट कंप्लीट हो गए। अब मैं इनको आपस में अटैच करूँगी इस तरह से। और अटैच करने के बाद मेरे जो नीचे वाला है, नीचे यहाँ पर मेरे को लेस अटैच करनी है, लेकिन उसको थोड़ा सा फ्लूई बनाने के लिए मैंने एक पतली वाली जो कैन आती है प्लास्टिक की वो ली है। इसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है, इसे क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह मैंने इसको देखिए एक तरफ से तो इस तरह अटैच करी और खोल कर फिर बीच में लेस अटैच करी है। और लेस अटैच करने के बाद जो नीचे का फैब्रिक है उसको देखिए, मैं ध्यान से देखिए, इसको मैंने इस तरह से नीचे की साइड कर दिया है और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी, तो इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। और नीचे जो है वो एक बेस मिल जाता है तो लहंगा भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए मेन फैब्रिक पे भी मैंने बेल्ट की कटिंग करी है और इसमें लाइक्रा पेस्टिंग लगा दी है, और अस्तर वाली साइड पे भी मैंने लाइक्रा पेस्टिंग यूज़ करी है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और इन दोनों बेल्ट्स को मैंने अटैच कर लिया है। तो बैक पार्ट में तो मैंने डिज़ाइन वाला पार्ट रखा और पीछे प्लेन रखा है। और इस तरह देखिए नीचे का जो हिस्सा है उसको हम नीचे की साइड ही अटैच कर देंगे। अब हम इसमें बेल्ट ये जो चेन है वो लगाएंगे। ये इनविजिबल जिप है तो इसे मैं अटैच कर दूंगी। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन सिर्फ सेपरेट इसका मैं वीडियो डाल दूंगी चेन का, इनविजिबल चेन का। तो यहाँ पर मेरी इनविजिबल चेन लग चुकी है। उसके बाद मैं इसमें जो है ऊपर की बेल्ट अटैच करूँगी। तो ये देखिए इस तरह उल्टी जो नीचे की साइड है उसको नीचे की साइड पर ही रखकर और इस तरह हम स्टिच कर लेंगे। और एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और ये देखिए अब आगे की साइड सिर्फ बेल्ट को सीधा करके और हमें स्टिच लगाना है, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमें ज़्यादा बेल्ट में मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए हमारा लहंगा बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।